जादुई सुई धागा। एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक सिलाई करने वाली रहती थी। रमा गरीब थी, लेकिन उसकी मेहनत और सुई धागे से बने कपड़े पूरे गांव में मशहूर थे। उसके पास एक पुरानी सुई और धागे का गुच्छा था, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। रमा ने कभी ध्यान नहीं दिया कि यह सुई और धागा कुछ खास थे। एक दिन रमा के घर एक बूढ़ी औरत आई। वह थकी हुई लग रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने रमा से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे कपड़े सिल सकती हो? रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही रमा ने सुई धागा उठाकर सिलाई शुरू की, एक चमत्कार हुआ। सुई अपने आप चलने लगी और धागा बिना टूटे कपड़ों को इस तरह जोड़ रहा था जैसे वे कभी फटे ही नहीं थे। बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से देखा और कहा, बेटी, यह कोई साधारण सुई धागा नहीं है, ये जादुई है। यह न केवल कपड़े सिलता है, बल्कि टूटी हुई चीजों को भी जोड़ देता है। रमा को विश्वास नहीं हुआ। उसने इसे आजमाने के लिए एक पुरानी चादर निकाली, जिसमें बड़े बड़े छेद थे। सुई धागा फिर से चलने लगा और चादर नई जैसी हो गई। अब रमा समझ गई कि यह सुई धागा उसकी दादी ने उसे इसलिए दिया था ताकि वह अपनी गरीबी और दूसरों की समस्याओं को हल कर सके। धीरे धीरे रमा ने इसका इस्तेमाल गांव वालों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। जो लोग गरीब थे और जिनके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, रमा उनकी पुरानी चीजों को नया बना देती। एक दिन गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और कहा, रमा, तुमने हमारे गांव की बहुत मदद की है। अब मैं चाहता हूं कि तुम पूरे राज्य में जाकर लोगों की मदद करो। रमा ने अपनी सुई धागा लिया और राज्य भर में लोगों की सेवा करने निकल पड़ी। वह न केवल कपड़े सिलती थी, बल्कि लोगों के टूटे दिलों और रिश्तों को भी जोड़ने लगी। जो लोग आपस में झगड़ते थे, रमा उन्हें समझाकर मिलवा देती। ऐसा लगता था जैसे सुई धागा केवल कपड़े नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों को भी जोड़ने की ताकत रखता था। कुछ सालों बाद रमा ने गांव लौटकर एक सिलाई स्कूल खोला, जहां उसने अपने हुनर से दूसरों को प्रशिक्षित किया। वह जादुई सुई धागा हमेशा उसकी प्रेरणा बना रहा। रमा की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसे जादुई सिलाई वाली कहकर पुकारने लगे। इस तरह रमा और उसका जादुई सुई धागा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गए।